बुरा ना मिलिया को, जब दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा ना को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोहा यहाँ पर किस लिए यूज किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा पटेल। सबसे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि विवेक बिंद्रा क्या करते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। बस बना लो। यही बना रहा है। बताते जा क्या क्या है, पूरा दिखाते जा। फेस पे ये आईज पे है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील है हाथों पे ये नीला है। आप पैर पे भी नील है तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में है, थाई में दिखा सकते हैं। दिखाना पड़ेगा तो सिस्टर को दिखाना। प्रॉपर नील कोई बात नहीं, अगर नीला आ रहा है तो दिखाओ। ठीक है। रुक जाओ, कटिंग कर देंगे ना वहाँ से, लोअर काट देंगे। सिर्फ स्वेलिंग से ही थी। कोई बात नहीं, वहाँ से लोअर फाड़ देंगे। नहीं फाड़ो मत, वैसे दिखा। और सर पे कहाँ और पे ना मुँह सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी है वो ना कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे भी देखो स्वेलिंग आपको दिख रही है, दिख रही है, प्रॉपर नजर आ रही है। हाथ पैर में कहीं हाथ में कट तो ये दिखाया है, कट है ना, ये नील पड़े हैं बस, जो पड़े हैं मेरे को। नहीं कट। अच्छा ये नील है, ये नील हाथ एक सेकंड प्रॉपरली दिखाओ। ये ये लो इसके ये पूरे हाथ पे मेन जो मुझे कट दिखा रहा है ना, ये रहा। यही पढ़ते गए हैं, 30-40 मारे हैं, तो मेरे को ना वर्टिगो की दिक्कत मेरी वापस। अरे एक सेकंड रिपीट मत कर एक चीज को। ये देखिए कट दिखा, ये कट देखो सर। दिखाया गया बताते जा क्या क्या है, पूरा दिखाते जा। फेस पे ये कट आईज है पे यहाँ है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील है हाथों पे ये नीला है। आप पैर पे भी नील है तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में है, थाई में दिखा सकते हैं। दिखाना पड़ेगा तो सिस्टर को दिखाना। प्रॉपर नील कोई बात नहीं, अगर नीला आ रहा है तो दिखाओ। ठीक है। रुक जाओ, कटिंग कर देंगे ना वहाँ से, लोअर काट देंगे। सिर्फ स्वेलिंग से ही थी। कोई बात नहीं, वहाँ से लोअर फाड़ देंगे। नहीं फाड़ो मत, वैसे दिखा। और सर पे कहाँ और पे ना मुँह सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है, आपको जो भी है वो ना कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। यहाँ पे भी देखो स्वेलिंग आपको दिख रही दिख रही है, प्रॉपर नजर आ रही है। हाथ पैर में कहीं हाथ में कट तो ये दिखाया है, कट है ना, ये नील पड़े हैं बस, जो पड़े हैं मेरे को। नहीं कट। अच्छा ये नील है, ये नील हाथ एक सेकंड प्रॉपरली दिखाओ। ये ये लो इसके ये पूरे हाथ पे मेन जो मुझे कट दिखा रहा है ना, ये रहा। यही पढ़ते गए हैं, 30-40 मारे हैं, तो मेरे को ना वर्टिगो की दिक्कत मेरी वापस। अरे एक सेकंड रिपीट मत कर एक चीज को। ये देखिए कट दिखा, ये कट देखो सर। दिखाया गया तो आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा, वीडियो में देखा कि विवेक बिंद्रा जो कि एक कह सकते हैं कि YouTube पर सबसे बड़े यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर का उनको नाम दिया गया है, एक महिला के साथ यहाँ मारपीट करते नजर आ रहे हैं, वो भी बीच सड़क। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ हैं। आखिरकार मुद्दा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती हैं, साथ ही साथ वो ज्ञान भी देते हैं उन वीडियोस में। लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान उन लोगों को देने से पहले, यानी कि जनता को देने से पहले खुद के अंदर उस ज्ञान को पहले यहाँ देख लेना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी ने उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है और एक वीडियो भी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी वो घाव दिखाती नजर आ रही है, जिसमें विवेक बिंद्रा ने उनके साथ मारपीट करी और शादी के दूसरे दिन से ही मारपीट यहाँ करनी शुरू कर दी थी। पहली पत्नी की भी अगर मैं बात करूं तो पहली पत्नी से उनका डाइवोर्स यहाँ पर हो रखा है, दोनों से एक बेटा भी है
और पहली पत्नी ने भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनको मौत का खतरा है अपने पति से, विवेक बिंद्रा से। यहाँ पर किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाखों मिलियंस यहाँ पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर लेके बैठा जो व्यक्ति है, वो सच की जो अपनी जिंदगी जीता है वो इससे भयानक तरीके से जीता है। यानी कि मैं अगर बात करूं तो YouTube पर जो उनकी वीडियोस हैं उसमें वो महिलाओं को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, लेकिन अगर उनकी अंदर की जिंदगी यानी कि असल जिंदगी को देखा जाए तो दोनों महिलाओं को अपनी जान का खतरा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ हैं, अमन जी हैं और दौलत है। दोनों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार एक मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाने वाले विवेक बिंद्रा के ऊपर दो महिलाओं ने यहाँ प्रताड़ना का आरोप लगाया है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जो कि एक यूट्यूबर भी है और साथ ही साथ वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी यहाँ पर आरोप लगाया था विवेक बिंद्रा के ऊपर। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से रहेगा। अमन जी, आपने देखा कि कल अचानक से विवेक बिंद्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और यहाँ खबरों में वो बन गए, मतलब चर्चा में इस वक्त काफी ज्यादा वो देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उनकी पत्नी शादी के 2 दिन बाद ही मारपीट की घटना की बात करती है। और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया है कि सड़क पर अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप कैसे देखते हैं इसको कि जो दुनिया को यहाँ ज्ञान बांट रहा है उसको ज्ञान पहले खुद लेने की जरूरत है, या फिर यहाँ दूसरों को ज्ञान देने से पहले विवेक बिंद्रा को खुद यहाँ अपनी जिंदगी पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि जो शरीफाई का चोला उतरा है उनके ऊपर से, और वो अब इतना घिनौना दिखाई पड़ रहा है कि जिसकी कोई आप मिसाल नहीं दे सकते। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे देखें और जिस तरह से उनकी पत्नी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, और आरोप क्या आपने खुद वीडियो में दिखाया कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ में 20 सड़क पर मिसबिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बताता है कि क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर को ऐसा करना चाहिए जिसने जिम्मेदारी ली है कि मुझे देश बदलना है, मुझे इतने सारे नए बिजनेसमैन पैदा करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और उनके तमाम सारे वीडियो आप देखिए, लगातार ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई मोटिवेटर इस देश के अंदर मौजूद नहीं, उनसे अच्छा व्यवहार किसी का हो नहीं सकता। लेकिन जब ऐसा खूंखार मामला सामने आता है तो वाकई अफसोस होता है कि ये वाकई वही लोग हैं जो देश को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी सच्चाई खुलकर सामने नहीं आती शायद मुझे और आपको कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा भी कुछ उनकी निजी जो जिंदगी है उसमें इतना भयानक और भयावह मामला चल रहा है। देखिए, पहली पत्नी का मामला है, हालांकि देखिए बहुत सारे विचार निजी होते हैं, बहुत सारी चीजें निजी होती है, लेकिन हिंसा का जो मामला है ये इसलिए भी निजी नहीं है क्योंकि एक महिला के ऊपर आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। और देखिए, जो उनकी दूसरी पत्नी, सही कहा आपने कि उन्होंने जो बात कही है कि उनको ठीक सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार उन्होंने बहुत सारे थप्पड़ उनके मुंह पर मारे हैं और उनके साथ में कथित तौर पर जो बहुत सारी मारपीट की है। तो ये क्या बताता है कि क्या वाकई जो बिंद्रा है, क्या वाकई ये इनका जो चोला था जो कह सकते हैं कि जो दिखाने का कुछ और उसके पीछे का कुछ और, ये उनका सच था। और ये जब जिस तरह से निकल कर सामने आया वो बेहद घिनौना और बहुत शर्मिंदगी वाला लग रहा है, क्योंकि हम पूरे समाज में ये कोशिश करते हैं और लगातार ये बातें भी करते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जिनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, लोग आपके कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं आपकी वीडियोस की, और तमाम सारे जो आपके फॉलोअर्स हैं, ऐसे में क्या एग्जांपल आप सेट कर रहे हैं कि पत्नी को इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। और पत्नी ने जो आपने भी उनका जो वीडियो दिखाया उसमें देखिए किस तरह से उनकी आंख के ऊपर निशान है, हाथों पर निशान है, पैरों पर निशान है। ये क्या बताता है कि शादी को देखिए नेहा जी की अभी 10, 12, 15 दिन के आसपास होने को आए हैं, और 15 दिन के अंदर ही किस तरह से क्रूर एक तरीके से कहें कि अपनी पत्नी के साथ में वो बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक स्वस्थ मानसिक आदमी के लिए बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ये ठीक चीज नहीं है। या तो उनका मानसिक संतुलन उतना बेहतर नहीं है कि वो चीजों को टैकल नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते। और जिस तरह से अग्रेशन उन्होंने दिखाया है कि अब वो सिर्फ पर्दे के लिए उन्होंने रखा हुआ है, उसके पीछे की जो काली सच्चाई वो कुछ और है। और ये कम से कम जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, नेहा जी वो मुझे लगता है यही बयां कर रही है कि एक क्रूर चेहरा जो है उनके, जो कह सकते हैं कि लगातार जो वीडियोस में दिखाई देता है उसके पीछे छुपा हुआ है। और आज जब वो बेनकाब हुए हैं तो अपने आप में बहुत घिनौने और बहुत ज्यादा गंदे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दौलत, जिस तरीके से आप एक युवा भी हैं, और मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर विवेक बिंद्रा की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि लाखों में है और मिलियंस में भी यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा युवा ही उनको यहाँ पर फॉलो करते होंगे। तो कैसे देख रहे हैं कि जहाँ
वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का उनको दर्जा यहाँ दिया गया था। बहुत अच्छी बातें वो अपनी वीडियोस में करते नजर आते हैं, सक्सेस को लेकर और एजुकेशन को लेकर, यहाँ तक कि वुमेन्स को लेकर भी वो काफी ज्यादा बातें करते नजर आते हैं अपनी वीडियोस में। और यहाँ पर आज जब उनकी ये काली सच्चाई सामने आ चुकी है, तो अब कैसा, मतलब क्या विचार आ रहा है आपके मन में विवेक बिंद्रा को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर जो वीडियो विवेक बिंद्रा की आती है, यहाँ पर वो मोटिवेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। वो यहाँ पर महिलाओं को लेकर कई सारी यहाँ पर चीजें बोलते हैं कि महिला की रिस्पेक्ट करें, किस तरीके से आपको अपने घर में औरतों के साथ या बाहर कैसे व्यवहार कर रहा है। और ज्यादातर युवाओं को वो सीख देते हैं। और उनका एक बिजनेस स्टार्टअप भी है जहाँ पर वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। लेकिन अगर देखा जाए कि उनकी निजी जिंदगी कैसी, यानी वो बाहर तो ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन अपनी निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं लोगों को छलावा दे रहे हैं। यानी सिर्फ एक मार्केटिंग वो अपनी कर रहे हैं, अपने फेस की कर रहे हैं। बाकी अंदर से देखा जाए तो खुद उन चीजों का पालन वो नहीं करते। वो खुद यहाँ पर देखा जाए तो कई युवाओं के सामने उनकी सच्चाई का पर्दा खुल चुका है कि यहाँ पर टीवी के सामने, आप कह लीजिए हमारी स्क्रीन के सामने, ये भोला भाला चेहरा जो आता है, जो इतनी सम्मानजनक बातें करता है, जो आपको मोटिवेशन करता है, लेकिन खुद अंदर से वो व्यक्ति कितनी खोखली सोच का है कहीं ना कहीं ये भी दिखता है। किस तरीके से वो अपनी घर की महिलाओं के साथ व्यवहार करता है। ये पूरा मामला जो हमने देखा यहाँ पर आता है कि जो है पूरी बहस उसकी माता जी के साथ चल रही थी। उसके बाद हमने देखा कि बीच में पत्नी इंटरफेयर करती हैं और पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर बाहर युवाओं को ज्ञान देने वाली व्यक्ति खुद घर में दोनों औरतें, यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला भी जो उनकी माँ है और यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साफ दिख जाता है। कहीं ना कहीं दिख जाता है कि व्यक्ति जो है कैमरे पर क्या होता है और कैमरे के पीछे क्या होता है। यानी ये मोटिवेशन, ये बिजनेस स्टार्टअप सब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विवेक बिंद्रा है वो एक फर्जीवाड़ा था, जो अब जो है युवा इस चपेट से खुल चुके हैं और उनकी आंखें खुल गई हैं कि ऐसे ही हर किसी पे विश्वास कर लेना युवाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दौलत का जैसे कहना है कि हर किसी पर विश्वास करना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। और एक युवा होने के नाते जो विचार उन्होंने अपना यहाँ पर रखा, क्योंकि आज के वक्त की अगर मैं बात करूँ, इस डिजिटल इंडिया की बात करूँ, तो सोशल मीडिया पर यहाँ सबसे ज्यादा जो वीडियोस यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स की देखने को मिलती हैं, उसमें विवेक बिंद्रा भी है, उसमें संदीप माहेश्वरी भी है और तमाम और नाम है। अगला सवाल मैं यहाँ पर अमन जी से लेना चाहूंगी। अमन जी, संदीप माहेश्वरी का नाम भी यहाँ पर जुड़ता नजर आ रहा है। संदीप माहेश्वरी ने यहाँ पर बिना नाम लिए विवेक बिंद्रा को बिजनेस स्कैम को लेकर यहाँ कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आजकल बिजनेस सिखाने के लिए स्कैम बड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया था। संदीप माहेश्वरी भी एक मोटिवेशनल यहाँ पर स्पीच यूट्यूब पर देते हैं, सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियोस आती है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से विवेक बिंद्रा की आती है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? और फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा ने यहाँ पर धमकी भी दी थी संदीप माहेश्वरी को। क्या यहाँ पर अगर असल जिंदगी पर और निजी जिंदगी पर एक बार नजर डाली जाए तो बिल्कुल गुंडों वाली जिंदगी यहाँ नजर आती है विवेक बिंद्रा की? देखिए बिल्कुल नेहा जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मुझे याद है अभी भी कि जब मैं शुरुआती मीडिया की पढ़ाई कर रहा था तो एक शब्द मेरे सर ने मुझे कहा था कि एक अच्छा इंसान होना सबसे पहला जरूरी है। उसके बाद आप अच्छे पत्रकार हो, अच्छे एक्टर हो, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है एक अच्छे इंसान होना। और मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान कतई नजर नहीं आ रहे। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उनका, मैं कहूँगा कि जो अमन जी रोकना चाहूंगी दौलत, क्या सोचते हैं आप इसमें? जैसे कि अभी अमन जी ने यहाँ पर कहा है कि एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं। लेकिन यहाँ पर जब इंसान ही अच्छे नहीं है तो मोटिवेटर देने और मोटिवेशन देने से क्या ही फायदा होगा जनता को? देखिए बार बार इस चीज की बात हुई है कि यहाँ पर आजकल के युवा में जो है हीरो वर्शिप देखी जाती है कि वो जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर देखते हैं उसको अपना हीरो मानते हैं और उसकी एक तरीके से उसके पूरे कैरेक्टर की, उसके जीवन की यहाँ पर पूजा करते हैं। जिस तरीके से हमने कई बार कई लोगों को ऐसा बोलते देखा है कि जो इंडिया में हीरो वर्शिप बनने का कारण, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने आइडल को जिस तरीके से पूजा जाता है, यानी बाकी चीजों को इग्नोर करके, जो अच्छे चेहरे सोशल मीडिया पर अन्य जगह पर उनको इग्नोर करके वो उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर छलावा दे रहे हैं। और ये छलावा यहाँ पर खुद जो है विवेक बिंद्रा दे रहे थे। यानी आप क्या सीख दे रहे हैं? आप कैमरे पर तो कुछ और हैं लेकिन जिंदगी में आप लोगों को क्या सीख देते नजर आ रहे हैं? यानी कोई युवा आपको अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से बिहेव करते हुए देखते होंगे। यानी हर व्यक्ति चाहेगा कि वो भी एक डबल पर्सनैलिटी जिए जैसे यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी ने। तो कहीं ना कहीं युवाओं की
आंखें यहाँ पर खुली होंगी कि किस तरीके से आप इंटरनेट पर जो भी देखते हैं उसकी तुरंत हीरो वर्शिप करना ना जारी रखें, बल्कि संभल के कदम फूक कर रखें कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसके विचारों को आप मान रहे हैं, क्या वो खुद निजी जिंदगी में फॉलो कर रहा है? क्या अगर आप उनके विचार मान के आगे बढ़ भी रहे हैं तो क्या आप ये भी देख रहे हैं कि आप में क्या उनकी दूसरी छवि तो नहीं आ रही? जैसे आपने अभी ये वीडियोस देखी, कहीं ना कहीं लोग इस चीज को भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर विवेक बिंद्रा के डिफेंस में कई लोग उतरेंगे, यहाँ पर वो कहेंगे कि यहाँ पर उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर जो उनकी पत्नी है या दूसरी पहली पत्नी है उनको लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ यहाँ पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाएगी, उनको उनके कमेंट सेक्शन में जाके ना जाने क्या क्या बात कही जाएंगी। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये हीरो वर्शिप जो है महिलाओं पर ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल यहाँ पर अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब इमेज तो गिर चुकी है विवेक बिंद्रा की यहाँ पर, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ वीडियो सामने आई है और अब इतनी चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज में थोड़ा बहुत तो यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है अगला एक्शन यहाँ विवेक बिंद्रा का? जी बिल्कुल, और मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक कहावत भी कही जाती है हमारे यहाँ पे कि पत्थरों की दुनिया में देवता बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। और विवेक बिंद्रा लगभग देवता की तरह से मैं देखता हूँ कि लोग उनको पूछते हैं, उनको मानते हैं, उनको सराहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने में बहुत बड़ी चूक उन्होंने कर दी। क्योंकि जिस तरह से मारपीट का मामला निकल कर सामने आया है, पत्नी को बुरी तरह से पीटा है, ये एक अच्छा इंसान की निशानी बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा कि अगला एक्शन क्या होगा, मुझे लगता है कि नेहा जी कि अब कानून अपने हिसाब से काम करेगा और जो FIR दर्ज हुई है उसको जांच करते हुए जो मुनासिब जो धाराएं होंगी उसके तहत मामले को दर्ज करके आने वाली की जो कानून कार्रवाई वो होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दौलत ने अभी कहा, महत्वपूर्ण बात की कि एकदम से आप किसी को भी हीरो मत समझ लीजिए, किसी के भी पीछे अंधों की तरह मत चल पड़िए, क्योंकि आपका अपना जहन है, आपका दिमाग है। कोई भी व्यक्ति आपको आकर कोई बात कहता है इसका मतलब वो सही होगा, ये जरूरी नहीं है। और जो बिंद्रा का मामला है नेहा जी, मुझे लगता है कम से कम ये सबक है लोगों के लिए जो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। संदीप माहेश्वरी का आपने जिक्र किया, देखिए उनके प्रोग्राम में 2 युवा आते हैं, एक कहता है कि मुझे 50,000 रुपए ले लिए जाते हैं, कहा जाता है कि एक कोर्स में दूंगा आपको, ये कोर्स आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, और बाद में क्या मिलता है कि उसको कहा जाता है कि भाई मैं और कोर्स आपको दे रहा हूँ, आप इनको आगे बेचिए, ये बिजनेस आपकी प्लानिंग है। और इसके अलावा एक और लड़का है, वो कहता है कि मैं गरीबी से काम चुराकर मैंने 35-40 हजार रुपये जुगाड़ किया, उसके बाद मैंने कोर्स खरीदा और मेरे ऊपर बजाय बेहतर होने के और कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया। तो ये जो स्कैम है, एक तरीके से उनका दिमाग जो है वो ये बता रहा है किस तरह से वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, गलत चीजों में ही अपने दिमाग लगाते हैं, चाहे पत्नी को पीटने का मामला हो या लोगों को ठगने का मामला हो। कहीं ना कहीं उनका जो गलत जो कह सकते हैं पैसा कमाने का तरीका है वो ज्यादा हावी मुझे लगता है होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सफलता की बात वो लगातार करते हैं कि 5-7 करोड़ मेरे लिए कुछ नहीं है, घाटा हो गया कोई बात नहीं, मैं फिर बना लूंगा। तो क्या वो ऐसा बना रहे हैं, इस तरह के फर्जीवाड़ा करके बना रहे हैं? तो ये हमारे देश के युवाओं को भी सोचना है कि आपको अपना जो मुकाम है, अपना भविष्य है, ये आपको खुद तय करना है। कोई हाथ पकड़ के आपको आगे लेके नहीं जाएगा फटक से और आपको एक मुकाम नहीं दिला देगा। आपको खुद मेहनत करनी है, खुद आगे बढ़ना है। कम से कम विवेक बिंद्रा के मामले ने तो ये साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई हीरो नहीं आने वाला है जो मैजिक करेगा और आपको यहाँ से उठाकर जो आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक आखिरी सवाल दौलत से। दौलत, जिस तरीके से विवेक बिंद्रा के ऊपर दोनों महिलाओं ने यहाँ FIR दर्ज कराई है और अपनी यहाँ जान को खतरा बताया, क्या विवेक बिंद्रा की जो फैन फॉलोइंग है अभी सोशल मीडिया पर, उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा यहाँ पर अपना समय बिताते हैं। देखिए, मैंने पहले भी यहाँ पर बताया कि 2 तरह के लोग अब यहाँ पर बढ़ जाएंगे। एक विवेक बिंद्रा को भला बुरा कहते नजर आएंगे और दूसरा धड़ा वो होगा जो उन महिलाओं के बारे में भी कुछ ना कुछ अपमानजनक बातें कहता हुआ नजर आएगा। वो अपनी हीरो वर्शिप के कारण विवेक बिंद्रा को डिफेंड करते नजर आएंगे, क्योंकि वीडियोस में कई जगह ऐसा भी देखा गया कि विवेक बिंद्रा उनको रोक रहे हैं या फिर कई ऐसी चीजें कर रहे हैं, फिर बाद में युवा जो है अपनी अपनी टिप्पणियां करेंगे। यानी जमाना इसमें देखा जाए तो सोशल मीडिया में कोई नेगेटिव व्यक्ति भी अपने आप को यहाँ पर एक सॉफ्ट नेचर का दिखा के या फिर विक्टिम कार्ड खेल के कहीं ना कहीं अपना बचाव कर सकता है। और हीरो वर्शिप वाला जो ये अभी लम्हा यहाँ हम देख रहे हैं भारत में या फिर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें विवेक बिंद्रा अपना थोड़ा बहुत तो बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कानून की बात आई तो यहाँ पर उनका बचना जो है मुश्किल होगा और फिर कहीं ना कहीं सबकी यहाँ पे निगाहें खुलेंगी कि किसी को भी यहाँ पर तुरंत अपना गुरु मान लेना या फिर अपना मोटिवेटर मान लेना या फिर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना कहीं ना कहीं जो है युवाओं पर भारी पड़ सकता है, जो समाज के खिलाफ भी है। बिल्कुल, यहाँ पर इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर एक लाइन याद आती है कि जो दिखता है वो कभी साफ नहीं होता और सच नहीं होता है।
इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करें तो पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल यहाँ पर कर ले, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर विवेक बिंद्रा अपनी वीडियो के जरिए यहाँ पर प्रसिद्ध हुए और कुछ स्कैम्स को लेकर भी यहाँ उनकी चर्चाएं तब भी इतनी ज्यादा सीरियसनेस यहाँ पर देखी नहीं गई थी, लेकिन जब आज ये वीडियो सामने यहाँ पर आए तब अब यहाँ पर उनकी वाइफ ने जब उनके ऊपर FIR दर्ज कराई तो अब जाकर ये मामला इतना ज्यादा दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर यहाँ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ अगला एक्शन क्या होगा विवेक बिंद्रा की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ 2 महिलाओं को अपनी जान का खतरा है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।